हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से सामान्य हिंदी के लगभग 50 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न हर साल यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को चेक करिएगा कि आप लोग देखिएगा कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। सारे क्वेश्चन साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिएगा बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है समास से, यानी तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्विगु समास? चलिएगा सभी साथी यहाँ पर जवाब करेंगे। तिरंगा शब्द में जो है कौन सा समास होगा? बिल्कुल शानदार, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तिरंगा में जो है द्विगु समास है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ पर जो है द्विगु समास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का विलोम शब्द पूछा गया है। चलिएगा फटाफट सभी साथी जवाब करेंगे यहाँ पर भाई। मूक का विलोम शब्द वाचाल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ जो है प्रेम है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिएगा बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, आप लोग बताएंगे चारों विकल्पों में से जो है कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? चलिएगा बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी दोस्त जो है ऑप्शन बी पर जवाब दे रहे हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। तारड़ी जो है यह जो है पत्नी का पर्यायवाची नहीं होता है। तो किसका होता है? तो याद रखेंगे नौका का पर्यायवाची। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? चलिए किस शब्द का प्रयोग जो है सदैव एक वचन में होता है? जनता का प्रयोग जो है हमेशा एक वचन में होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है कनक का पर्यायवाची नहीं है? चलिएगा कनक का पर्यायवाची नहीं है। सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे भाई, फटाफट जवाब करिएगा। यहाँ पर जो है आपका प्रसून करेक्ट हो जाएगा। प्रसून जो है पुष्प का पर्यायवाची होता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भीति शब्द का क्या अर्थ है? भीति शब्द का क्या अर्थ होगा यहाँ पर? चलिएगा सभी लोग जवाब करेंगे भाई। बिल्कुल दीवार, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइएगा अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? साथियों ऐसे ही क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आप लोग एग्जाम देके आइएगा तो बताइएगा ज़रूर। इसी तरीके से साथियों क्वेश्चन हर साल जो है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर जाएगा आपका। अनुकूल का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रतिकूल। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए सन्मार्ग में कौन सी संधि है? चलिएगा आप लोग जवाब करेंगे सन्मार्ग में जो है कौन सी संधि है? सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे भाई। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले यहाँ पर भाई बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? चलिएगा सभी लोग फटाफट जवाब करेंगे और सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे। आधा तीतर आधा बटेर, शानदार, बिल्कुल यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेतुका मेल, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ बताएं भाई। चलिएगा सभी लोग जवाब करें। गाल फुलाना, चलिए रूठ जाना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी साथियों का यहाँ पर जवाब सही है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है? चलिए
कौन सा शुद्ध वाक्य है? सभी लोग यहाँ पर जवाब करें। शुद्ध वाक्य है, बताइएगा। फजूल मत बोलो यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप कहाँ जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? आप कहाँ जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या इच्छावाचक वाक्य है? सभी दोस्त यहाँ पर फटाफट भाई जवाब करने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक क्या चिन्ह लगा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? शानदार, बिल्कुल जवाब करेंगे आप लोग। चलिएगा, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ खूब लाभ प्राप्त करना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिएगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, सरल वाक्य? चलिएगा सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करेंगे भाई। चलिए बिल्कुल शानदार, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब सही दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से बताइएगा कौन सा वाक्य जो है शुद्ध लिखा गया है। चलिएगा, शानदार, बिल्कुल आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। ऑप्शन बी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन साथियों इससे पूछा जाता है शुद्ध वाक्य से, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर कवर करेंगे। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? चलिएगा, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग? चलिए, जिन भाववाचक संज्ञाओं में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है बताइएगा, फटाफट जवाब करिएगा आप लोग भाई। वो स्त्रीलिंग होते हैं कि पुल्लिंग होते हैं, या नपुंसक लिंग या उभयलिंग? बिल्कुल स्त्रीलिंग यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जैसे आहट, झल्लाहट, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारे शब्द हो गए। ठीक है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, यानी रात में जो विचरण करता है उसे क्या कहा जाता है भाई? चलिए सभी लोग जवाब करें। निशाचर यानी जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। ऑप्शन डी वाले यहाँ पर राइट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर जवाब करें। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, उजास, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? चलिए, बिल्कुल प्रतीत यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का पर्यायवाची नहीं है? चलिए जवाब करेंगे साथियों, वीडियो को लाइक करते हुए आप लोग चलिएगा। चलिए, नम का पर्यायवाची नहीं है, ये जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है? चारों ओर ध्यान देना, किसी ओर का ना होना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना? चलिएगा, बिल्कुल
किसी और का ना होना, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें से आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। चलिए ऑप्शन को रीड करें, आंसर करें। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, न तुम पढ़ाओगे न वह पढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का, यहाँ पर बताइएगा कौन सा शब्द आएगा। अभिमान है, गर्व है, घमंड है, दर्प है, बताइएगा। चलिए बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका गर्व, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। वर्तमान काल का भेद नहीं है, चलिएगा जवाब करिएगा। बिल्कुल यहाँ पर जो है हेतु मद जो है वर्तमान काल का भेद नहीं है, यह बल्कि जो है भूतकाल का भेद है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह भूतकाल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा यहाँ पर पूछा गया है आपसे, तौलिया किस भाषा का शब्द है। तुर्की है, पुर्तगाली है, या हिंदी है, या उर्दू के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टॉपिक से जो है हर साल जो है एक प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा जवाब आना शुरू हो गया आपका। बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब करेंगे। बिल्कुल बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। फूल जो है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। भाववाचक, जातिवाचक, या समूहवाचक, या इनमें से कोई नहीं। चलिए संज्ञा से भी जो है 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करिए। यहाँ से भी साथियों 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं वर्तनी से। बिल्कुल चलिए कर्तव्य निष्ठा आपको बताना है, इसमें कौन से विकल्प में सही लिखा गया है। कर्तव्य निष्ठा, चलिए बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कर्तव्य निष्ठा जो है ऑप्शन सी में बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है भाई। चलिए वैकल्पिक ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा भाई। ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। इस प्रकार के आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग रीड करेंगे और आंसर देते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ पर ज्येष्ठ का तद्भव हो जाएगा आपका जेठ, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। ये पंक्ति दी गई है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानो सुन। इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार से भी जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब करें। श्लेष ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पर चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, बताइएगा। उपसर्ग जो है प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो है आपके अंत में लगते हैं, तो आप लोग बताएंगे चिरायु में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए
बिल्कुल यहाँ पर चिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित लोकोक्ति या मुहावरे का क्या आशय है? चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, आपसे पूछा गया है इस लोकोक्ति अथवा मुहावरे का आशय क्या है? घड़ों पानी पड़ना, गुस्सा होना, पानी खत्म होना, बहुत ज़्यादा नहाना, शर्मिंदा होना। फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए, बिल्कुल शर्मिंदा यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शर्मिंदा होना, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से नील कमल शब्द का समास की किस श्रेणी में आता है? चलिए, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास या बहुब्रीहि समास? बताएंगे आप लोग नील कमल जो है किस समास की श्रेणी में आता है? चलिए, कर्मधारय समास यानी जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीला है जो कमल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, कर्मधारय समास। आइए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उत प्लस चारण, यानी ऑप्शन बी वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? चलिए, इसमें से जो है कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में नहीं आता है? आपको यहाँ पर जवाब करना है। संतान यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संतान जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। अंतराल के समानार्थी शब्द के क्रमांक पर चिन्ह लगाइए। चलिए, बीच का समय यानी जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों। जो भी दोस्त सारी वीडियोस को फॉलो करेंगे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर यूपी बीएड 2023 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने वीडियोज़ हैं उसमें सब कुछ आप लोग कवर कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके चले आएंगे। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। चलिए, संयुक्त व्यंजन, स्वर, अनुस्वार या व्यंजन? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, यानी जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ज प्लस य, यहाँ से जो है ये मिलकर बना होता है आपका ज्ञ। ठीक है, तो ये जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने लगभग 50 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया था समान हिंदी के। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही प्रश्न हर साल यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर यूपी बीएड 2023 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर कवर करिएगा वहाँ पर जितने भी वीडियोज़ हैं। और आप लोग बताइएगा आप कितने क्वेश्चन को आप लोगों ने सही किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।